दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। होता क्या है कि एक महिला अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंचती है। रात में खाना पीना खाने के बाद वह अपनी बेटी के ही कमरे में आराम करने के लिए लेट जाती है। उधर बेटी भी सोचती है कि चलो माँ को अकेले ही आराम करने देती हूँ, और खुद दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि आने वाली रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रात साबित होने वाली है। धीरे धीरे दोस्तों रात गहराने लग जाती है और तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच एक शख्स चुपचाप उस कमरे में दाखिल होता है। अंधेरा था और कमरे की लाइट भी बंद थी। उसे लगा कि उसकी पत्नी ही कमरे में सो रही है, लेकिन उस रात जो हुआ वही आगे चलकर ऐसा राज बन गया जिसकी चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। आखिर उस अंधेरी रात में ऐसा क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए कहानी को शुरू से आखिर तक पूरा सुनिएगा और स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा वीडियो को। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं आपका स्वतंत्र। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, उस सवाल का जवाब जानने के लिए हम चलते हैं बिहार के और यहाँ के प्रेमनगर वार्ड नंबर 16 में रहने वाले मोहम्मद मुशीर की शादी 2009 में शाहिस्ता परवीन से हुई थी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही परिवार एक दिन ऐसी वजह से चर्चा में आ जाएगा जिसे सुनकर लोग भी सोच में पड़ जाएंगे। शादी के बाद दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही थी दोस्तों। जैसे अमूमन होता है कि नई नई शादी जब होती है तो जिंदगी आसान चलने लगती है। फिर क्या होता है कि उनके घर 2010 में एक बेटी पैदा हो जाती है और जिसका नाम बड़े प्यार और चाव से साजिदा परवीन रखा जाता है। परिवार खुश था, लेकिन शायद किस्मत ने इस परिवार के लिए कुछ और ही तय कर रखा था दोस्तों। धीरे धीरे समय बीतता गया और साल 2018 आ गया। जब बेटी हो गई तो उसकी शादी पढ़ाई लिखाई के लिए मोहम्मद मुशीर को लगने लगा कि गांव में रहकर इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा जितना मैं अपनी बेटी के लिए जोड़ना भी चाहता था। मतलब वो इतना चाहता था कि उसका परवरिश भी अच्छे हो सके, उसकी शादी ब्याह के लिए भविष्य में वो पैसा जोड़ सके, लेकिन बचत हो नहीं रही थी गांव में रहकर। तभी उसने फैसला किया कि वो बाहर जाकर पैसा कमाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके इस फैसले के बाद घर के अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है। और दोस्तों, आखिरकार मोहम्मद मुशीर कमाने के लिए घर से दूर चला जाता है। अब घर में बेटी और माँ दोनों बसती हैं और घर की पूरी जिम्मेदारी शाहिस्ता परवीन पर आ जाती है। एक ही दिनचर्या होती है अगर तो दोस्तों किसी की भी बोरियत होने लगे, मतलब किसी को भी बोरियत होने लगती है, और यही हाल शाहिस्ता परवीन का भी था। उसका जब मन घर में ऊब जाता तो वह अपनी बहन के घर चली जाया करती और वहाँ उसका समय भी कट जाता और मन भी लग जाता। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा शख्स उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे जगह बनाने लग जाता है जो आगे चलकर इस कहानी का सबसे अहम किरदार बनने वाला था दोस्तों। दरअसल उसकी बहन के ससुराल में अब्बू नसर नाम का एक युवक रहता था, और पता है दोस्तों वो उससे उम्र में करीबन 10 साल छोटा भी था। दोनों की मुलाकातें होती थीं जो कि लाजमी भी था, क्योंकि रिश्तेदारी में जाती थीं तो बातचीत होना ये तो एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत बढ़ने का सिलसिला बढ़ जाता है, और यहाँ तक भी था दोस्तों कि ये दोनों सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर शाहिस्ता परवीन को कहीं जाना होता या घर का कोई काम कराना होता तो वो अब्बू नसर को बुलाती और वो उसको लेके भी जाता और घर पर छोड़ के भी जाता। फिर एक दिन क्या होता है दोस्तों कि वो उससे उसका नंबर मांग लेता है, मतलब अब्बू नसर उसका नंबर मांग लेता है महिला का। अब इनकी बातें मिनटों से घंटों में तब्दील हो चुकी थी। मतलब पहले ये थोड़ी बहुत बात कर देते हैं, अब घंटों में बातें करने लग जाते हैं। लगभग 1 साल तक बातें करते हुए एक दिन अब्बू नसर ने अपने दिल की बात कही थी। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पहले तो शाहिस्ता परवीन ने इनकार किया, लेकिन बाद में वह उसकी बात मान लेती है और वो भी कहती है कि मैं तुमसे भी बेइंतहा मोहब्बत करने लगी हूँ। अब इन दोनों को जब भी समय मिलता तो आपस में संबंध बना लेते। जब भी टाइम मिलता ये संबंध बना लेते। पता है दोस्तों, इन पर कोई शक भी नहीं करता था। जो इसकी बेटी थी वो छोटी थी और पति घर के बाहर रहता था, तो कोई ज़्यादा कोई शक भी नहीं कर पा रहा था इन दोनों पर। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया। 2020 बीता, 2021 बीता, 2022 बीता,
2023 बीता और 2024 बीता और फिर 2025 भी बीत ही गया। इतने सालों में इनके रिश्ते की भनक तक नहीं लगी किसी को भी। दोनों को लगने लगा था कि उनका राज शायद हमेशा राज ही रहेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था दोस्तों फिर साल आया 2026। इधर जो शाइस्ता परवीन की जो बेटी होती है ना दोस्तों, वो 16 साल की हो चुकी थी। अब अब्बू नसर मन ही मन उससे शादी करने के सपने देखने लग जाता है। मतलब वो शाइस्ता परवीन की बेटी से शादी करना चाहता था। एक साइड माँ, दूसरी साइड बेटी। अब भी देखिए जरा। लेकिन वो ये बात शाइस्ता परवीन से कह नहीं सकता था। ये तो आप भी जानते हैं कि क्यों नहीं कह सकता था, क्योंकि माँ से भी प्यार कर रहा था, वो बेटी से शादी करने की वो फिराक में था। इसलिए वो अपनी माँ से बोलता है कि मम्मी मेरी शादी शाइस्ता परवीन की लड़की से करा दो। और माँ भी मान जाती है और उसका रिश्ता लेकर शाइस्ता परवीन के घर पहुंच जाती है। शाइस्ता परवीन उसकी माँ को इस रिश्ते के लिए मना करके घर वापस भेज देती कि मुझे नहीं करना चाहती, मुझे नहीं करवाना अपनी बिटिया की शादी इस लड़के से। ये तो आप भी जानते हो कि क्यों नहीं करवाना चाह रही थी, क्योंकि वो खुद उससे प्यार करती थी। लेकिन अब्बू नसर के मन में कुछ और ही चल रहा था, जो जल्दी सब कुछ बदलने वाला था इस कहानी में आगे चलकर। अब क्या होता है दोस्तों कि अब्बू नसर सीधे शाइस्ता परवीन से बात करता। ये बात सुनकर शाइस्ता परवीन पहले तो मना कर देती है। मतलब वो कहता है कि मैं तुम्हारी बिटिया से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अब्बू नसर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह उसे एक ऐसी बात समझाने वाला था जिसने उसके फैसले को बदल कर रख दिया। मतलब वो इतने मेंटली तौर पे सेट होके आया था अपने दिमाग करके कि उसको मनाने की पूरी कोशिश करता है। अब क्या होता है दोस्तों कि अब्बू नसर शाइस्ता परवीन से बोलता है कि देखो, अगर तुम अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दोगी तो तुम और मैं सारी जिंदगी आसानी से मिलते रहेंगे और खूब मौज मस्ती करते रहेंगे, जो भी हम कर रहे हैं। ये सब बातें सुनकर शाइस्ता परवीन अब्बू नसर से अपनी बेटी की शादी करवाने को तैयार हो जाती है। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि यही फैसला आगे चलकर पूरे परिवार की खुशियां छीन लेगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे इस रिश्ते की बात साजिदा परवीन और उसके पिता को पता चलती है, वो फौरन मना कर देते हैं। लेकिन शाइस्ता परवीन लगातार उन्हें समझाती रहती है कि देखो, वह लड़के की कमाई बहुत अच्छी है, देखने भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा कमाता है, राज करेगी अपनी बेटी। आखिरकार धीरे धीरे दोनों मान जाते हैं। मतलब उसकी बेटी का जो नाम था ना साजिदा, वो मान जाती है, उसके पिता भी मान जाते हैं शादी के। और आखिरकार परिवार की रजामंदी के बाद 11 अप्रैल 2026 को साजिदा परवीन और अब्बू नसर का निकाह हो जाता है सारे रीति रिवाजों से। अब तो शाइस्ता परवीन बेधड़क जब मन करता अपनी बेटी के घर आ जाया करती। मतलब कोई रोक टोक नहीं थी, वो जब उसका मन करे तब वो आ जाती थी। किसी को इसमें कुछ अजीब भी नहीं लगता था, क्योंकि वो उसकी सास लगती थी और उसकी माँ थी, तो कहीं से कहीं तक किसी को कोई शक नहीं था। और पता है दोस्तों, कई बार तो शाइस्ता परवीन अपनी बेटी से कहती कि आज उसका मन उसी के कमरे में सोने का हो रहा है। साजिदा भी बिना कुछ सोचे समझे दूसरे कमरे में चली जाती सोने के लिए। कौन बेटी अपनी मां पर शक करेगी दोस्तों, ये तो आप भी समझ सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1 जून 2026 को अचानक साजिदा की तबीयत बिगड़ जाती है दोस्तों। और संयोग से उस समय शाइस्ता परवीन भी वहीं मौजूद थी। मतलब उसकी माँ वहीं मौजूद थी। और फिर उसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाने की दोनों तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन अगले ही घंटों में जो होने वाला था उसने सबको लाकर रख दिया दोस्तों। अब क्या होता है कि साजिदा की मौत की खबर आ जाती है। मतलब उसको वो डॉक्टर के ले जाते हैं और रास्ते से ही लौटा लाते हैं और कह देते हैं कि ये मर चुकी है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि साजिदा अब इस दुनिया में नहीं है, उनको छोड़कर वो जा चुकी। एकदम से कोई घर का इंसान खत्म हो जाए तो अचरज तो होगा ही दोस्तों, ये तो आप भी समझते। अभी साजिदा की मौत हुए कुछ घंटे ही बीते थे कि शाइस्ता परवीन और अब्बू नसर उसकी अंतिम रस्में जल्दी जल्दी करने की बात बार बार दोहराने लग जाते हैं कि इसकी जल्दी से इसका अंतिम संस्कार कर दो। पहले तो इनकी बात पर किसी को शक नहीं होता, लेकिन इन दोनों की बार बार वही बातें करने पर साजिदा के पिता मोहम्मद मुशीर को शक होने लग जाता है इन दोनों पर कि ये इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, कुछ तो कारण है। और फिर क्या होता है दोस्तों, जो मोहम्मद मुशीर होता है वो पुलिस को सूचना दे देता है। और फिर क्या था, पुलिस बॉडी को अपने अंडर में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवा देती है। मतलब उस बॉडी को भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। और जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो मोहम्मद मुशीर के सामने अपनी शंका जाहिर की। मतलब उसने पुलिस को अपनी शंका बताई कि ये दोनों कैसे जल्दी जल्दी उसका अंतिम संस्कार करना चाह रहे थे। अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि शाइस्ता परवीन और अब्बू नसर को
अपने साथ ले जाकर हिरासत में लेके उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ जो सच सामने आने वाला था दोस्तों, उसने सबको हैरान कर दिया। अब पुलिस वाले दोनों से अलग अलग पूछताछ करते हैं, मतलब उससे अलग तरीके, अलग कमरे में ले आके उसको अलग कमरे में, लेकिन दोनों के बयान एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खा रहे थे दोस्तों। अब पुलिस का शक इन दोनों पर पक्का हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इन दोनों ने कुछ ना कुछ तो किया है। और जब पुलिस ने शाहिस्ता परवीन से अपने तरीके से बात की तो वह टूट गई और उसने कई साल पुराने उस राज से पर्दा उठाना शुरू किया, जिसे छुपाने की कोशिश वो भरपूर मात्रा में कर रहे थे दोनों के दोनों काफी लंबे समय से। पूछताछ में उसने बताया कि एक रात साजिदा ने ऐसी चीज देख ली जो उसे देखनी नहीं चाहिए थी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और होता क्या है दोस्तों कि शाहिस्ता परवीन और अब्बू नसर जब दोनों संबंध बना रहे थे तो ये मंजर साजिदा ने देख लिया था और इन दोनों से खूब झगड़ा करा उसने कि तुम दोनों गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ से भी वो खूब लड़ी। माँ ने उसको समझाने की खूब कोशिश करी कि सब ठीक हो जाएगा, वो तुमको भी रखेगा, हमको भी रखेगा, अपन दोनों मिलकर रहेंगे, लेकिन वो नहीं मान रही थी। अब आखिरकार उन दोनों ने उसको जहरीला पदार्थ खिलाया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी दोस्तों। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला सामने आते ही पूरे इलाके में इसकी चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर भी लोग हैरान थे। हर कोई बस यही सोच रहा था कि आखिर इंसान अपने स्वार्थ में कितना अंधा हो सकता है, वो भी खास करके एक माँ अपनी बेटी के लिए। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य दोस्तों आप लोगों को सचेत करना है, ना कि डराना। आप लोग भी आंख बंद कर किसी पर भी कभी भी विश्वास ना करें। आपको ये सच्ची घटना सुनकर क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये सच्ची घटनाएं पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नई और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।